क्या आपके रिश्तों में भी वो ऊष्मा, वो सौम्यता, वो प्रेम, वो सौहार्द भाव नहीं रहा जो आपको आपकी दादी परदादी बताती हैं कि पहले हुआ करता था? हम देखते हैं ना, हमारे घर परिवार में भी जब हम सब एक साथ बैठते हैं तो बार बार ये बातें करते हैं, पहले का समय बहुत अच्छा था, पहले रिश्तों में बड़ी गुंजाइश हुआ करती थी, लोग एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहते थे, सम्मान बहुत करते थे, तो रिश्ते चलते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सभी को रिश्तों में वो प्रेम, स्नेह, अपनापन, आत्मीयता तो चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे रिश्तों में वो बात नहीं बची है। किसी ना किसी के साथ तो हमारे संबंध खराब होते ही हैं। और अगर परिवार में देखेंगे तो आजकल एकल परिवार हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे परिवार हो गए हैं। और उन परिवारों में देखो संबंध भी नहीं बचे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ही कम कम होते हैं, तो किसी के यहाँ बुआ नहीं है, किसी के पास चाचा नहीं है, किसी के पास मौसी नहीं है, तो यानी संबंधों में भी कमी आ गई है। और जो थोड़े बहुत संबंध बचे हैं उनमें वो स्नेह, वो अपनापन नहीं रहा, वो एक दूसरे के लिए उपलब्ध होने वाली जो इच्छा थी वो नहीं बची। तो ये तो फिर स्वाभाविक है कि हम सभी के मन के अंदर ये बार बार प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं हैं, लोग मुझे प्रेम क्यों नहीं करते, मेरी ज़िंदगी में इतना अकेलापन क्यों हो गया है। तो चलो चेक करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार रिश्तों को सुधारना कैसे चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात स्पष्ट की। भगवान ने कहा, ये जितने भी रिश्ते हैं इस देह के कारण हैं। यानी आज आप जिस देह में जन्म लेकर आए थे, जिस देह में आप हैं, उसी देह से जुड़े हुए हैं ये नाते। जिस क्षण आपकी मृत्यु हो जाती है, मैक्स टू मैक्स 1 महीना लगता है, सारे रिश्तेदार आपको भूल जाते हैं। बहुत करीबी हैं वो थोड़ा 8-10 दिन ज़्यादा रो लेते हैं, ज़्यादा दुख करते हैं, लेकिन 1 महीना तो सभी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ता देह से था, देह नहीं रही, वो व्यक्ति हमें दिखाई नहीं दे रहा। और एक सेइंग है, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। जो लोग दिखाई नहीं देते वो फिर दिमाग में भी नहीं रहते, याददाश्त में भी नहीं रहते, और उनके साथ कोई संबंध भी नहीं रहता। तो बात करते हैं हम अभी अपने कुछ क्लोज रिश्तों की, कि इन रिश्तों में समस्याएं क्यों क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहली बात, जिस रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। कैसी उम्मीदें लगाई हैं? ये मेरा बर्थडे याद रखेगा, ये मेरी एनिवर्सरी पर मुझे विश किया करेगा, ये मुझे तीज त्योहार पर मेरे साथ लेन देन करेगा, मैंने इसको 2100 का लिफाफा दिया, इसने मुझे 1100 का लिफाफा दे दिया, तो ये तो गलत हो गया। अगर हम इस तरह की एक्सपेक्टेशंस और कैलकुलेशंस संबंधों में करने लगेंगे तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। दूसरी बात देखते हैं, एनालाइज कीजिए। हर संबंध में हम ये चाहते हैं सामने वाला मुझे फॉलो करे, मेरी बात को समझे, मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ या रख रही हूँ उसी बात को सही माने। तो जब भी हम 2 लोग एक साथ बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं मेरी बात को सही माना जाए, तब रिश्ता खराब होता है। देखो, 2 लोगों में जब संपर्क होता है, वार्तालाप होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तब तक वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब हम अपनी बात किसी दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इम्पोज करते हैं, उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा विचार है वही सही है, तब रिश्ता खराब होता है, क्योंकि सामने वाले की ईगो भी हर्ट होती है। हमेशा एक लाइन याद रखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सही हूँ, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तुम भी सही हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का पर्सपेक्टिव अलग होता है।
और इस सृष्टि में सही और गलत का निर्धारण करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति अपने विचारों को ही सही मानता है। तो आप सही हैं, डेफिनेटली आप सही हो सकते हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी सही हैं, तो मैं आपके विचार का सम्मान करता हूँ या करती हूँ। अगर इस भाव से बात करेंगे तो रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। तीसरी चीज़, देखो, हम इंसान हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है सामने वाले से जो हमें बड़ी बुरी लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम उस बात को ना अपने दिल में गांठ बना कर रख लेते हैं। मेरे साथ मेरी सास ने ऐसा किया था, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। मेरे साथ मेरे देवर ने, देवरानी ने, जेठ ने, रिश्तेदार ने, साले ने, दामाद ने ऐसा किया था जिसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, मैं कभी भुला ही नहीं सकता। उसने जो किया वो मेरे दिल से मरते दम तक निकलेगा नहीं। तो जब ये ग्रजेस, कंप्लेंट्स हम अपने दिल के अंदर रख लेते हैं तो हमारा पूरा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। याद रखिए, किसी के साथ भी रिश्ता निभाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे रिश्ते को अच्छा रखना है तो मुझे एनालाइज करना है कि मैं किस तरह से सोच रही हूँ, मैं क्या उसे रिस्पेक्ट दे रही हूँ, क्या मैं उसके विचारों को समझ रही हूँ। अगर ऐसा है तो रिश्ता अच्छा बनेगा। लेकिन अगर मैंने कोई बातें अपने दिल में दबा ली और कह दिया कि मैं इसे कभी भूल नहीं सकती, तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो लेट गो करना सीखिए। जो भी पुरानी बातें हो गई उन्हें छोड़ दीजिए। पुराने लोग कहते थे ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बदबू आएगी। तो इसीलिए लेट गो करना सीखो। कोई भी पुरानी बात दोबारा दिल में लेकर नहीं आनी, माफ़ करना सीखो। कहा जाता है, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को अपराध। तो अगर आप अपने आप को इस रिश्ते में बड़े पद पर देखना चाहते हो तो सामने वालों की गलतियों को क्षमा कर दो। तीसरा, हमारे अंदर ना एक बड़ा भाव रहता है, मुझे सामने वाले ने इज्जत नहीं दी। मैं जेठानी हूँ, मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। मैं ननद हूँ, मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। मैं पद में बड़ा हूँ, मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। मैं उम्र में बड़ा हूँ, मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। डेफिनेटली मिलनी चाहिए, लेकिन हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। तो क्या हमने इज़्ज़त देना सीखा है? क्या हमने सामने वाले के विचारों को, सामने वाले के अस्तित्व को रिस्पेक्ट देना सीखा है? अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको इज़्ज़त ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो याद रखिए, आपको इज़्ज़त कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रेम, इज़्ज़त और नफ़रत ये ज़बरदस्ती नहीं कराए जा सकते। तो आपने अगर दूसरे से प्रेम लेना है तो उसे प्रेम देना शुरू कीजिए। दूसरे से सम्मान लेना है तो सम्मान देना शुरू कीजिए। और अगर नफ़रत को क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने मन में नफ़रत क्रिएट कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपसे तमाम दुनिया नफ़रत करने लगेगी। इसीलिए रिश्तों को सुधारने की पहल मेरी तरफ से होगी। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आपने इस तरह से सोच लिया कि रिश्तों को सुधारने की पहल मेरी तरह से होगी, मेरी तरफ से होगी, तो डेफिनेटली आपके सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। ये जो वाक्य और विचार हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं रिश्तेदारी में, किसी के साथ मित्रता में। ये वाक्य सबसे बड़ा रोड़ा है। कहते हैं, रुका हुआ पानी सड़ांध मारने लगता है। इसी तरह से जब समय परिवर्तनशील है, विचार परिवर्तनशील है, तो आपको भी अपने अंदर कुछ परिवर्तन लेकर आने होंगे। जिन लोगों के साथ रहना चाहते हैं उनके साथ एडजस्ट करना सीखिए। उम्मीद मत कीजिए कि वो एडजस्ट करेगा, आप एडजस्ट करना सीखिए। जिस पल आपने ये एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट, सरेंडर की भावना अपने मन में लेकर आई, दूसरे को रिस्पेक्ट देने की भावना लेकर आई, तब आप पाएंगे कि आपके रिश्ते सभी के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे।
क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ फिर कोई दूसरा आपके साथ नहीं रहता है। इसीलिए सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए आपके रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं। राधे राधे।